हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा मैंने आप सबको पिछले ब्लॉग में बताया था, हमारी 9 o'clock की हनोई की फ्लाइट है आज। तो हम ब्रेकफास्ट करने सुबह सुबह 6:30 ही पहुंच गए। 7 बजे हमारा पिकअप है एयरपोर्ट के लिए। तो जी हमारा रोज वाला ब्रेकफास्ट करके अब तैयार हो गए निकलने के लिए। तो हमेशा की तरह हमारा ड्राइवर भाई टाइम पे आ गया और उसने हमें एयरपोर्ट टाइम पे ड्रॉप कर दिया। तो जी दानांग एयरपोर्ट पे काफी भीड़ थी। हम काफी पहले आ गए थे तो हमने आराम से सामान चेक इन किया और हम बढ़ गए बोर्डिंग गेट की तरफ। अभी तक हमें वियतनाम कॉफी की काफी लत लग चुकी थी। तो यहाँ फिर से सोफिया ने ली एक कोकोनट कोल्ड कॉफी और हमने ली कोकोनट हॉट कॉफी, जो कि अमेजिंग थी। फिर थोड़ी ही देर में हुई बोर्डिंग अनाउंसमेंट और हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली। इस बार बढ़िया चीज ये थी कि सोफिया और हमारी श्रीमती जी की एक सेपरेट 2 सीट्स थी, जो कि काफी अच्छी लेग स्पेस के साथ थी, और मुझे मिली विंडो सीट। फाइनली विंडो सीट का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक गड़बड़ी हो गई थी कि फ्लाइट बोर्ड करने के बाद मैडम को याद आया कि वो अपना हेडफोन तो सिक्योरिटी चेक पे ही छोड़ के आ गई। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन श्रीमती जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी शानदार कला का इस्तेमाल करते हुए क्रू को इन्फ्लुएंस करके फाइनली अपना हेडफोन हासिल कर ही लिया। इस फ्लाइट के टेक ऑफ के टाइम पे मुझे एयर प्रेशर की वजह से कान में बहुत जोरदार दर्द हुआ, जो कि चुपचाप बैठ के मुझे झेलना पड़ा। फ्लाइट हमारी बिल्कुल टाइम पे लैंड हुई, जो कि अराउंड 10:30 बजे का टाइम था, और हम आगे बढ़ गए हमारा लगेज बेल्ट से लेने के लिए। और हनोई एयरपोर्ट, जो कि कैपिटल सिटी है ऑफ वियतनाम, सरप्राइजिंगली यहाँ पे एयरपोर्ट एकदम खाली मिला हमें। हार्डली हमें लोग दिखाई दिए इधर। और हमेशा की तरह यहाँ पे भी हमारा ड्राइवर तो उस टाइम पे आ चुका था पिकअप पे, और हम बढ़ गए बाहर की तरफ। वियतनाम के लोगों की एक बहुत ही अच्छी चीज हमने जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि वो काफी वेल बिहेव्ड और बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। चाहे वो शॉपकीपर्स हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, कोई भी प्रोफेशन, बट बड़े पंक्चुअल होते हैं। फिर हम एयरपोर्ट से आगे बढ़ गए अपने होटल के लिए। हानोई वियतनाम की कैपिटल सिटी है और लगभग 1000 साल पुरानी हिस्ट्री कैरी करती है। हानोई शहर जो है ये रेड रिवर के किनारे बसा हुआ है। हानोई जाना जाता है अपने ओल्ड क्वार्टर की नैरो स्ट्रीट्स के लिए, यहाँ के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के लिए, और सबसे फेमस कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न वाइब्स के साथ एक पुरानी चार्म भी मिलेगी। और यहाँ के फेमस डेस्टिनेशंस हैं होन कीम लेक, हो ची मिन मुसोलियम, टेम्पल ऑफ लिटरेचर और ओपेरा हाउस। और यहाँ के खाने में फेमस है फो, जिसको नूडल सूप भी बोलते हैं, और बंचा, जो कि होता है ग्रिल्ड मटन विद नूडल्स। यहाँ एयरपोर्ट से होटल थोड़ा दूर था और करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हमारे होटल चेल्सीडोन। और यहाँ पर भी हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल पहले की तरह ही था। होटल में सामान रख के फ्रेश होके हमें जाना था सिटी टूर पे। चेक इन हमें मिलना था 2 बजे के बाद। और हानोई में भी हमारा लंच और डिनर दोनों ही बुक था इंडिया गेट रेस्टोरेंट में, जो कि था उसी दनांग वाले इंडिया गेट की एक ब्रांच। तो जी हम काफी खुश थे क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इंडिया गेट रेस्टोरेंट का दनांग में काफी अच्छा था। वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, और वही सेम फूड और टेस्ट हमें मिला हानोई के इंडिया गेट रेस्टोरेंट में। लंच करने के बाद हम निकल गए हमारे सिटी टूर के लिए। हमारा पहला डेस्टिनेशन था होन कीम लेक। ये जगह एक रीजनेबली ओके जगह है। जिन लोगों को लेक और रिवर साइड वगैरह पसंद है, उन लोगों को ये अच्छी लगेगी जगह, क्योंकि उस वक्त दोपहर के लगभग 12:30 पौने 1 बज चुके थे। तो हमारी हालत थोड़ा गर्मी की वजह से खराब थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो हमने ज्यादा वक्त वहां बिताया नहीं। तो हम आगे बढ़ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था हो ची मिन मुसोलियम। ये बादिन स्क्वायर में सिचुएटेड है, और ये वही जगह है जहां हो ची मिन ने 1945 में वियतनाम की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। तो यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल दिखता है। आर्किटेक्चर में सोवियत स्टाइल का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। अभी लगभग 1 बज चुके थे और हमारी हालत गर्मी से और ज्यादा खराब होती जा रही थी। और हमारे गाइड दोस्त ने यहाँ लगभग हमें 1 किलोमीटर का वॉक कराया। देखिए, जो अभी आपको लेफ्ट में दिखाई देगी, इसे बोलते हैं हो ची मिन की ग्रैंड मार्बल बिल्डिंग। यहाँ पर वियतनाम के बिलोवेड लीडर अंकल हो को रेस्ट दिया गया है। आगे बढ़ रहे थे प्रेसिडेंशियल पैलेस देखने के लिए कि तभी हमें खबर मिली कि प्रेसिडेंशियल पैलेस 2 बजे खुलने वाला है और हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हमने गाइड को मना कर दिया और हम आगे बढ़ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था ट्रान कॉक पगोड़ा और टेम्पल ऑफ लिटरेचर।
तो अगला आर्किटेक्चर जो भी आप देखोगे ये वाला, ये देखिए, यही आर्किटेक्चर वियतनाम की 1 लाख की नोट पे प्रिंटेड है, ये देखिए। तो दोस्तों फिर हम एंटर होते हैं ट्रैंकॉक पगोड़ा। तो जी जिनको पीस और स्पिरिचुअलिटी फील करनी है उनके लिए ट्रैंकॉक पगोड़ा एक परफेक्ट स्टॉप है। ये 6th सेंचुरी में बनाई गई थी और माना जाता है कि ये हनोई की ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट पगोड़ा है। ये वेस्ट लेक के एक छोटे से आइलैंड पर लोकेटेड है और ये पगोड़ा अपने टॉल रेड टावर्स और सीरीन सराउंडिंग्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आप इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम दोनों टाइम पे आ सकते हैं। अंदर आपको ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टैचूज, लोटस फ्लावर्स और बुद्धिस्ट सिंबल्स मिलेंगे जो एक काम वाइब देते हैं। यहाँ पर लोकल्स और टूरिस्ट दोनों ही आते हैं, यहाँ पर आकर वो प्रेयर्स और मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो ये जगह आपको बड़ी ही अच्छी इनर पीस और स्पिरिचुअल फीलिंग भी देता है। यहाँ लगभग 2:30 बज चुके थे और हमें आगे बढ़ना था टेम्पल ऑफ लिटरेचर के लिए। ये टेम्पल ऑफ लिटरेचर हनोई का एक और आइकॉनिक अट्रैक्शन है जो कि 1070 एडी में बनाया गया था और वियतनाम की पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। ये टेम्पल एक्चुअली कन्फ्यूशियस को डेडिकेट किया गया है और यहाँ सेंचुरीज तक स्कॉलर्स और किंग्स नॉलेज सीखने आते थे। तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है बल्कि एक कल्चरल सिंबल है जो वियतनाम की एजुकेशन और रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग यहाँ एग्जाम्स या स्टडीज के पहले आकर प्रेयर्स करते हैं फॉर गुड लक। ये देखिए सारी जो स्क्रिप्चर्स आपको दिख रहे हैं ये ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने हैं और इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो जी यहाँ लगभग 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हमारी दोनों लेडीज को अचानक फिर से शॉपिंग का कीड़ा बहुत जोर से काटा और गाइड को बोल के वो पहुंच गए हनोई के हांग दा मार्केट। तो जी हांग दा मार्केट शॉपaholics के लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट है। ये एक मल्टी स्टोरी मार्केट है जो ओल्ड क्वार्टर्स के पास लोकेटेड है जहां आपको क्लोथ्स, फैब्रिक्स, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर्स, फुटवेयर्स और लोकल डेलिकेसीज काफी कुछ मिलेगा। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर मोस्टली फ्रेश प्रोड्यूस और लोकल फूड आइटम्स मिलते हैं जबकि अपर फ्लोर पर ट्रेंडी क्लोथ्स, लेदर गुड्स और इंपोर्टेड आइटम्स भी इजीली मिल जाते हैं। बार्गेनिंग यहाँ पे लेकिन एक आर्ट है, थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो आपको काफी अच्छी डील्स मिल सकती है बट बहुत इजीली ये लोग नेगोशिएट करते नहीं है यहाँ पे क्योंकि मोस्टली यहाँ पे सामान आपको होलसेल में ही लेना पड़ेगा। तो जी यहाँ लगभग 4 साढ़े 4 बज चुके थे और हमें होटल वापस जाना था चेक इन करने के लिए और थोड़ा हम रेस्ट भी करना चाहते थे। तो यहाँ से कुछ शॉपिंग करके हम लगभग 5 सवा 5 बजे निकल गए अपने होटल के लिए। तो करीब 5:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए होटल, हमने चेक इन कर लिया, हमें काफी अच्छा रूम मिला। चलिए आपको एक छोटा सा रूम टूर भी दे देते हैं। ये रूम साइज वाइज रीजनेबली ओके था। यहाँ पे भी सेम ऐसे एक किंग साइज बेड और एक एक्स्ट्रा बेड इन्होंने हमें दिया था। रूम साइज ओके था जैसा मैंने बोला। व्यू इन्होंने हमें सिटी व्यू दिया था। मुझे होटल का ये रूम रीजनेबली ओके लगा। जैसा मैंने पहले भी बोला था आपको, हमारा दानांग वाला होटल जो था वो बेस्ट होटल था हमारे पूरे ट्रिप। बट मैं दानांग वाले होटल को रैंक करूंगा फर्स्ट, इसको करूंगा सेकंड एंड हमारे होचिमिन वाले होटल को मैं करूंगा थर्ड। ये रूम पहुंचते से ही हमने किया रेस्ट और सोफिया तो शुरू हो गई अपनी की हुई शॉपिंग का एक्सपेरिमेंट करने। उसने कुछ नेल का सेट लिया था वहां से जो उसने तुरंत लगा भी लिया और इसका जो आफ्टर इफेक्ट है जो मुझे झेलना था अगले 3-4 दिन, सोफिया का पूरा काम मुझे करना था अगले 3 दिन के लिए, जैसे उसे खाना खिलाना, उसे शूज पहनाना वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हमने और श्रीमती जी ने बनाई बढ़िया कॉफी और उसके साथ हमने खाए नमक पारे जो हम इंडिया से ही अपने साथ ले गए थे। तो जी रेस्ट करने के बाद हमारे पास काफी टाइम, तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेन स्ट्रीट जाएंगे। ये हनोई की एक बहुत एक्साइटिंग और इंस्टाग्राम फेमस जगह है। ये एक नैरो लेन है जिसके दोनों तरफ हाउसेस और कैफेज बने और इसके बीच से रोज एक रियल ट्रेन गुजरती है। तो 15-20 मिनट वेट करने के बाद फाइनली फिर ट्रेन आई। आधी पीछे, आधी पीछे, देखिए पीछे। ये एक अनफॉरगेटेबल और बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। हम लोगों को तो यहाँ बहुत मजा आया।
इसके ऊपर एक मैं पूरा व्लॉग बना के डालूंगा आफ्टर दिस व्लॉग, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ लगभग बज गए थे 8:30 और हमें जाना था डिनर करने, जो कि हमारा बुक था इंडियन मसाला रेस्टोरेंट। ये भी हनोई के सिटी सेंटर में एक छोटा सा लेकिन काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हमें यहाँ की भी हॉस्पिटैलिटी और फूड क्वालिटी, टेस्ट वगैरह काफी अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सोफिया ने अपने नेल्स दिखाने मुझे शुरू कर दिए फिर, इसका की मतलब होता है कि खाना मुझे सोफिया को खिलाना। तो थोड़ी ही देर में हमारा खाना भी लग गया और आज हमने डिसाइड किया था कि हम प्योर वेज ही खाएंगे। लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ का खाना, वेज खाना अमेजिंग था। दाल तड़का, मिक्स वेज, चना मसाला, जीरा राइस, रोटियां एंड सैलेड। वेज फूड मुझे रेस्टोरेंट्स का बहुत कम ही अच्छा लगता है, बट यहाँ का फूड तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। फिर 9:30 के करीब डिनर करके हम पहुंच गए वापस हमारे होटल रूम। तो दोस्तों, कल हम जाने वाले हैं हेलोंग क्रूज के लिए, और ये होने वाली है एक फुल डे साइट सीइंग एक्टिविटी। तो इसका अगला व्लॉग काफी मजेदार होने वाला है। तो अगर आपको हमारे ट्रेवल व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि हमारा अगले व्लॉग का अपडेट आपको इमीडिएटली मिले। टेक केयर, रब रखा, खुदा हाफिज। Think I've been here before.